दोस्तों अगर आप एक जेई मेंस या फिर बिटसैट 2022 के एस्पिरेंट हैं, देन यू हैव लैंडेड अपॉन द करेक्ट वीडियो बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 7 very important points that you can start implementing from today itself, and if you execute them consistently properly over a period of time, then you would definitely start to see results as well. बेसिकली जो 7 पॉइंट्स हैं, दीज आर द मिस्टेक्स जो आपके सीनियर्स ने करी थी, जिन्होंने 2020 में एग्जाम दिया, जो भी 2021 में एग्जाम देने वाले हैं. एंड इनफैक्ट द लास्ट 3 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, दोज आर गोइंग टू बी हाईली वैल्यूएबल, सो आई हाईली रिकमेंड यू टू स्टिक अराउंड दिस वीडियो टिल द एंड. मोर ओवर, अगर आप ये 7 पॉइंट्स और आई कैन से दीज 7 स्ट्रैटेजीज अगर आप इनको फॉलो करते हैं, देन नॉट ओनली जेईई मेंस एंड बिटसैट बट आपके जितने भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे हमारा एसआरएम जेईई हो गया, वीआईटी ट्रिपल हो गया, आपका कॉमेट के हो गया, डब्ल्यूबी जेईई हो गया, आपका मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट हो गया, सब में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. यू वुड बी एबल टू इंक्रीज योर स्कोर बाय 100%. दैट इज माई गारंटी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 1, start reading the NCERTs of chemistry, class 12th primarily as well as class 11th right from today itself. जी हाँ दोस्तों, जो हमारी NCERTs हैं केमिस्ट्री की, those are very very important in building the basic concepts. आप गलती से भी लास्ट में पढ़ने का रिस्क मत लेना, गलती मत करना. ऐसा यार हर साल होता है. आप अपने सीनियर से पूछिए जो आपके स्कूल में होंगे कि भैया अगर आपने लास्ट फ्यू मंथ्स में अपनी NCERT पढ़ी थी तो आपको कितनी प्रॉब्लम आई थी. लाइक they would be the best people to explain to you what they went through, right? तो मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ कि आप अभी से NCERT पढ़ना स्टार्ट करो यार. हमारे पास बहुत टाइम है. अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपका बिटसैट तो हो ही जाएगा, साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी. एंड एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं NCERT में, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा हमारी टेबल्स दे रखी हैं, उसके अलावा हमारे कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे सॉल्वेट प्रोसेस है, फिर कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको उनको अच्छे से याद करके चलना है. दैट्स इट. अगर हमें वो याद है तो कोई सा भी एग्जाम होगा हम उसको बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं. और एक और चीज, जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारा, या फिर जेईई की बात करूं तो आयनिक इक्विलिब्रियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स है, इन सब के हम सॉल्ट एग्जाम्पल्स करते हुए चलना है. NCERT में जितने सॉल्ट एग्जाम्पल्स हैं हमें वो करने हैं. एंड वंस वी रीड अ चैप्टर, go to NCERT Exemplar, the official one that you will get for free on the NCERT website. आप उस पर जाइए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करें. पॉइंट नंबर 2, start doing the subjective exercise questions from HC Verma book. अगर आपके पास नहीं है, then you can very well order the book and I highly recommend you to practice from that book. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप Amazon पे जाकर इस बुक को ले सकते हैं. Now why I am telling you to do is that because currently I am interacting with a lot of students who are to give the exam after few weeks, and the most, or I should say the biggest regret that they have is that they didn't solve the subjective questions from HC Verma. हमारे पास जब पहले टाइम रहता है ना, हम नहीं करते सॉल्व. हमें लगता है कि यार सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके काम चल जाए. बट बिलीव यू मी, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे हो जाएंगे दैट यू वुड बी एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन जेईई एडवांस एज वेल. मैं पर्सनली दोनों वॉल्यूम्स HC वर्मा की कंप्लीट करके गया था 2 बार, और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि कोई सा भी क्वेश्चन हो, चलो अभी जेईई मेंस की बात करें तो जेईई मेंस में तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने HC वर्मा कर रखी है तो. कॉन्सेप्चुअली यू वुड बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन. फिर बस प्रैक्टिस की बात रह जाती है जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस करके बहुत इजीली स्ट्रेंथन कर सकते हैं. तो अभी आपके पास टाइम है यार, तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए. उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो काफी यूट्यूब चैनल्स पर भी अवेलेबल हैं, और आपको ऑनलाइन शायद PDF वगैरह भी इजीली मिल जाएगा सॉल्यूशंस का. तो आप अभी से HC वर्मा के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए. अगर आपको समझ में नहीं आते, देन फर्स्ट गो टू सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड देन डू. बट इट इज अ मस्ट टू डू द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम HC वर्मा. अगर आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 400 प्लस लाना चाहते हैं ना, मैं अगर इसको ऐसे पुट करूं, देन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके. पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैथ्स एटलीस्ट 2 to 3 hours पर डे. आपको यार रोज का रोज कम से कम 3 नहीं तो 2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी ही है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन. अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं यार क्योंकि बहुत लॉजिकल चीज है. जो हमारा मैथ्स है वो सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट पोर्शन है. बिटसैट में तो लेंथीएस्ट है ही सही, इवन जेईई मेंस और जेईई एडवांस में अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंपेयर करोगे तो मैथ्स का पेपर रिलेटिवली ज्यादा लेंथी आता है. एंड ज्यादा लेंथी तो है, बट बेस्ट चीज ये है कि यार स्कोरिंग भी बहुत है यार.
अगर हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं ना तो हम बहुत जल्दी उसको भूल सकते हैं। अगर हमने फिजिक्स करा, हमें फिजिक्स के फॉर्मूले पता है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, बट स्टिल इट कैन हैपन इन द एग्जाम दैट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन। बट ऐसा मैथ्स में होने के चांस कम है अगर आपने एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई है। तो यार मैथ्स बहुत ज्यादा लेंदी है बट स्टिल इट इज हाईली स्कोरिंग एज वेल। और अगर आपने मैथ्स में कमांड बना ली देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर इन एनी एग्जाम। और आपको ये भी पता होगा कि अगर टाई ब्रेकर होता है 2-3 स्टूडेंट्स के बीच में, देन सबसे पहले मैथ्स के मार्क्स को देखा जाता है। जिसके मैथमेटिक्स सेक्शन में मार्क्स ज्यादा हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है, उनकी रैंक बेटर आती है। तो आप आज से ही कम 2 से 3 घंटे की सिटिंग लेना स्टार्ट करिए। 2 से 3 घंटे सिटिंग नहीं भी ले रहे, स्टिल 2 से 3 घंटे आपको रोज मैथ्स करना है। मेक इट अ रूल कि मैं और कुछ पढ़ूं या ना पढ़ूं, कम से कम 2 घंटे में रोज मैथ जरूर करूंगा, चाहे मैं पुराने पेपर्स करूं, चाहे मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस टॉपिक्स करूं या फिर मैं नए चैप्टर्स करूं, वॉट एवर, बट मैं मैथ्स जरूर करूंगा एवरी डे फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट एटलीस्ट वंस अ वीक। मैं आपको ज्यादा टेस्ट देने के लिए नहीं बोल रहा यार, बिकॉज आई नो आपके काफी सारे टेस्ट ऑलरेडी चल रहे होंगे, होते होंगे आपके टेस्ट, बट एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आपको हर वीक में देना ही है। अब जितना भी आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है आप उसका टेस्ट दे सकते हो या फिर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू आर गिविंग एटलीस्ट 1 टेस्ट एवरी वीक। उससे क्या होगा, आपका एक टेम्परामेंट डेवलप होगा, आपको पेपर अटेम्प्ट करना आएगा और ये सारी चीजों पे हमें बाद में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। एंड बाद में जब हमारा क्रूशियल टाइम रहेगा, जस्ट 1 महीना बचा है जेई को, जस्ट 2 महीने बचे, उस टाइम हम अपना 100% अटेंशन प्रिपरेशन को दे सकते हैं। एंड हमें इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार मैं स्पीड कैसे बढ़ाऊं, मैं एक्यूरेसी कैसे बढ़ाऊं, मैं पेपर अटेम्प्ट किस स्ट्रैटेजी से करूं। ये सब हम अभी से मास्टर कर सकते हैं। And for that, I would like to recommend to you to use an app that can give an extra push, an extra impulse to your JEE 2022 preparations. This is the Amazon Academy app. And do you know what is the best thing about it? The best thing is that आप Amazon Academy पे chapter wise test, part test और 11th और 12th के full syllabus test भी दे सकते हो। So this is the best thing, क्योंकि अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा है and you want to see if you have done it to the level that comes in your JEE exam, then आप directly ऐप पर जाकर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। After regular intervals, you can also give your part test and then your full test. इसके अलावा it also provides past year papers as well as all India mock tests, जिसमें आपको ऑल इंडिया कॉम्पीट करने का एक एनवायरमेंट मिलेगा, एक एक्सपोजर मिलेगा, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो दैट आपकी करंट प्रेपरेशन लेवल क्या है, कहां पर आप लैग कर रहे हो, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं एंड करंटली आप कहां स्टैंड करते हो ऑल ओवर इंडिया। जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स, यस देयर आर गोइंग टू बी लाइव सेशंस एज वेल। दोज टीचर्स आर एक्सपर्ट इन दैट डोमेन्स। तो जो आपको पढ़ाने वाले टीचर्स, दे आर गोइंग टू बी हाईली इंटरेक्टिव ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस एंड दीज आर द एक्सपर्ट पीपल जो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं। दे हैव इवन एक्सपीरियंस्ड इन राइटिंग बुक्स विच आर बेस्ट सेलर्स आउट फॉर जेईई। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली रिलेटेड टू एनी कॉन्सेप्ट और एनीथिंग रिलेटेड टू योर जेईई प्रिपरेशन। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स को, वो ये होता है कि भैया हम रिविजन कैसे करें, हमें टाइम नहीं मिलता। एंड इवन अगर हमारे पास टाइम है देन वी आर नॉट एबल टू प्लान अ रिविजन इफेक्टिवली। तो यार Amazon Academy पे आपको ये भी फैसिलिटी मिलती है दैट आपको एक स्टडी प्लानर मिल जाएगा, आपका रिवीजन अपना आप शेड्यूल हो जाएगा एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल। एक यार स्टडी हुई थी, उसमें पता चला कि हम जो भी पढ़ते हैं ना, हम 1 घंटे के बाद से 50% ऑफ दैट अमाउंट रिटेन कर पाते हैं। तो अब इस रिटेंशन को कैसे बढ़ाना है, दैट इज ओनली थ्रू रिविजन। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका एक रिविजन प्लान है ना, देन बहुत ईजी हो जाएगा आपको वो मेमोरी में रिटेन करना जो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो प्रोसेस है मॉक टेस्ट बनाने का Amazon Academy पे, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन डेटा एनालिसिस। तो जितने भी आपके पास्ट ईयर पेपर्स में जिस प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम द डिफरेंट टॉपिक्स, उसी प्रोपोर्शन में आपको इनके मॉक टेस्ट में एंड वेरियस डिफरेंट टेस्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्योंकि ये पूरा डेटा बेस्ड है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस डाल दिए एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज गोइंग टू बी हाईली इफेक्टिव इन असेसिंग योर परफॉर्मेंस एट द करंट मोमेंट। लास्टली आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे ऑन अ डेली बेसिस ऑन हाउ यू कैन रिमेंबर थिंग्स फॉर अ मोर अमाउंट ऑफ टाइम, हाउ यू कैन टैकल अ प्रॉब्लम इन फिजिक्स एंड मैथ्स एंड वेरियस डिफरेंट थिंग्स। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं अगर आप छोटी छोटी चीजों में स्ट्रगल करते हैं। जितने भी एसोसिएटेड लिंक्स हैं Amazon Academy ऐप के लिंक, इवन वेबसाइट के लिंक, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गो राइट नाउ एंड चेक आउट दैट ऐप। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, which are the books that you can use to cover your syllabus fastly। तो अगर मैं आपको बुक्स बताऊं तो बेसिकली these books are
स्पेशली गोइंग टू बेनिफिट दोज पीपल जिन्होंने अच्छे से अपना 11th कंप्लीट नहीं करा है या फिर 12th में भी दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द स्टडीज, जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं मे बी उनको समझ में नहीं आ रहा है या फिर उनको पेस वो मैच नहीं कर पा रहे। तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस बुक। आपका बिटसैट में तो 100% बेनिफिट होगा ही होगा, साथ में आप जेईई मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो फॉर मैथ्स यू कैन गो टू सेंगेज पब्लिकेशन बुक्स और आरडी शर्मा, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर कंफर्ट। अगर आप आरडी शर्मा में कंफर्टेबल हो देन डू ऑल ऑफ इट सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड डू इट एटलीस्ट ट्वाइस। अब जो मैंने आपको बताया सिर्फ आपको वही करना है, मतलब आप प्रीवियस वीडियोस देखना, आरडी शर्मा में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं उसके। फिर इसकी बात करें तो एचसी वर्मा आपको करनी ही है, साथ में आप डीसी पांडे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करने का और मन हो रहा है, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो। और केमिस्ट्री में जस्ट स्टिक टू योर एनसीईआरटी। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देयर आर 2 बुक्स, वन इज फिजिकल केमिस्ट्री बाय एन अवस्थी एंड सेकंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एमएस चौहान। काफी अच्छी बुक्स हैं बट आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू देम ओनली व्हेन you have solved all the questions from NCERT examiner and you have made short notes from your NCERT। तो आप इन बुक्स का यूज कर सकते हो। आपको ज्यादा हाई एंड बुक्स पे नहीं जाना, जैसे कुछ लोग जेडीली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं या फिर बहुत सारी अलग अलग बुक्स है मार्केट में जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए हैं, बट आपको उन पे नहीं जाना। अगर आप इन बुक्स पे स्टिक रहोगे देन ऑल्सो यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर इन योर जेईई मेन, लेट अलोन बिटसैट। बिटसैट तो आप फोड़ दोगे अगर आपने बुक्स कर ली आफ्टर डूइंग एनसीईआरटी। नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी लास्ट पॉइंट, मेक 2 pages notes for every chapter in physics as well as maths। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, आई एम स्टिकिंग माई सेल्फ टू जस्ट फिजिक्स एंड मैथ्स। अब आपको 2 पेज के शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखना है, जितनी हमारी इक्वेशंस है, मैथ्स में आपकी बहुत सारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं, जैसे कोनिक सेक्शन में आपको बहुत सारी मिल जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बहुत सारी मिल जाएगी, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मुलेज वगैरह मिल जाएंगे, तो आपको वो सब लिखने हैं, फॉर्मुलाज एंड इक्वेशंस। फिजिक्स में भी कुछ फॉर्मुलाज हैं, आपको वो सब लिखने हैं। आपको फिर कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं फिजिक्स में, जैसे कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको लगता है कि यार मैं भूल सकता हूं, तो वो आपको लिखनी है, राइट। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको लिखनी है एंड ट्राई नॉट टू एक्सीड द पेज लिमिट ऑफ 2 पेजेस पर चैप्टर। एक आप पेज लो, उसके आगे और पीछे, बस दैट्स इट। उससे ज्यादा लंबे नोट्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जितने लंबे नोट्स होते हैं ना, हम उतना ज्यादा टाइम लगाते हैं रिविजन में और बहुत बार रिविजन कंप्लीट नहीं हो पाता इस चक्कर में। तो 2 पेज के नोट्स बनाओ, आगे पीछे मिला के 2 पेज। एक चैप्टर आप 2 पेज को अगर 2 पेज में अगर आप लिख पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपको चैप्टर भी समझ में आ गया है एंड जब आप रिवीजन करोगे तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। और आप अभी से करना स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप एंड में जाके ये करना स्टार्ट करते हो तो एंड में मैंने जैसे आपको बताया इतनी सारी चीजें रहती हैं दैट हम कुछ नई चीज नहीं कर सकते, या फिर हम शॉर्ट नोट्स वगैरह तो बना ही नहीं सकते। इट इज वेरी वेरी टायरसम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप अभी से स्टार्ट करो। And as I told, it is going to certainly demand from you a lot of extra time and efforts, but all this would be worth it अगर आप इसको consistently करते हो and properly करते हो। Point number 5, and it is going to be very very important as I mentioned in the earlier part of this video. Start revising the 11 topics as soon as you can। जितना जल्दी आप start करोगे ना 11th का revision करना, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, because बाद में हमें टाइम नहीं मिलने वाला। हमारे बोर्ड्स आएंगे, हमारे प्री बोर्ड्स आएंगे, एक के बाद एक जेईई मेंस का अटेम्प्ट आते जाएंगे, साथ में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो बाद में हम रिवाइज नहीं कर सकते 11th को। तो आपको अभी से 11th को धीरे धीरे रिवाइज करना स्टार्ट करना है, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो उसको कंप्लीट करना स्टार्ट करना है। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये आप ऐसे, मैं आपको एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता देता हूँ एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आप एक चैप्टर 1 वीक में टारगेट करो, दैट्स इट। 1 चैप्टर पर वीक। अगर आप एक चैप्टर 1 वीक में भी करते हो ना, तो अगर अभी मैं जैसे जून में वीडियो बना रहा हूं, तो अगर आप जुलाई से भी स्टार्ट करोगे, वेरी वेरी इजीली यू वुड बी एबल टू कंप्लीट योर ऑल द 11 टॉपिक्स बाय नवंबर एंड। आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना यार, 1 वीक में आप 1 चैप्टर करो, इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी। क्या करना है, अगर आपको टॉपिक आता है तो आप सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो, फिर जो भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है, मटेरियल है, उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और फिर जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आपको टॉपिक अच्छे से नहीं आता तो पहले आप थ्योरी पढ़ो एंड देन यू फॉलो द सेम प्रोसेस, बट स्टार्ट doing the revision or the completion of 11th syllabus as soon as you can, and ज्यादा कुछ मत करो, बस वीक में आप 1 चैप्टर कर लोगे तब भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। So that's it for this video guys। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको अभी के अभी लाइक करिए, इसको शेयर करो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ who is also going to give BitSat in his 2022। एंड अगर आपको चैनल यार पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि ऐसी ही रेगुलर वीडियोस, वीकली वीडियोस स्पेसिफिकली फॉर BitSat 2022 इस चैनल पर मैं लाता रहता हूं, एंड आई हैव मोर देन 250 वीडियोस स्पेसिफिकली टारगेटिंग BitSat। तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार,
एंड जो मैंने आपको Amazon ऐप के बारे में बताया था उसकी जितनी भी लिंक्स हैं दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप वहां जाकर Amazon Academy का ऐप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप executing whatever I have told you in this video. Jai Hind, Vande Mataram.